डियर ड्रीमर्स, क्योंकि आरसीएम सिस्टम जो है कि जिसके कोई सपने हैं, जिसके कोई जीवन में गोल हैं, ऐसे लोगों के लिए है। तो मैं आप सभी ड्रीमर्स, क्योंकि मनुष्य ड्रीमर्स होता है इसलिए ड्रीमर्स लिखा है। मैं मनुष्य भी लिख सकता था, है ना, सभी लोगों का भी वेलकम लिख सकता था, लेकिन ड्रीमर्स लिखा है। मतलब मैं मानता हूं, मेरा मानना है कि मनुष्य मात्र ड्रीमर्स होते हैं, अपने सपने होते हैं। जिसको सपना नहीं है वो तो पशु समाना। तो क्रांतिवीर टीम इंडिया के इस ऐतिहासिक प्रोग्राम में आप सभी ड्रीमर्स का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे। उस बात में आज की समय की जो बात है, आज की ज़रूरत है, वो बात हम करेंगे। आज के समय की जो ज़रूरत है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये जो बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें आपको, मैं आशा करूंगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिल सकती हैं और बहुत सारी आज के समय में उपयोगी बातें। क्योंकि मैं फालतू बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी आज पूरे दिन लगभग 6-7 प्रोग्राम कर चुका हूं और मनुष्य में विचारों की उत्पत्ति स्वाभाविक है। कहते हैं कि लगभग एक दिन में 60,000 जितने विचार मन में आते हैं। हमारा जो जागृत मन है उसका काम यही है, विचार करना, विचार करना, विचार करना। 2 प्रकार के विचार आएंगे, विचार आएंगे 2 प्रकार के आएंगे। और विचार जो है उसकी उत्पत्ति स्वाभाविक है कि आप नींद में हैं तो फिर विचार आपकी बिल्कुल जागृत मन बंद है, मतलब वो विचार नहीं करता। विचार आते हैं तो नींद नहीं आएगी, नींद आती है तो विचार नहीं आएंगे, स्वाभाविक है ये। तो अब जागृत अवस्था में हैं, विचार निकलते हैं, विचार आते रहते हैं। ज्यादातर विचार मनुष्य को परिस्थिति का आते हैं। जो देखता है उस चीज के ऊपर विचार करता है। ज्यादातर मनुष्य जो चीजें देखता है उसी के ऊपर विचार करता है। आप देखना, आप रोड पे खड़े हो, आपके घर के बाहर पोर्च में खड़े हो, तो जो निकलेगा उसके ऊपर आपका मन विचार करेगा। कुछ न कुछ तो देखेगा, उसके कपड़े के बारे में, उसकी स्टाइल के बारे में, उसकी गाड़ी के बारे में, अगर चलते आए हैं तो उसका कैसे चल रहे हैं, उसकी बॉडी के बारे में, जो भी कुछ तो देखेंगे, कुछ तो सोचेंगे। सामने निकला तो सोचा, चाहे कुत्ता निकलेगा तो उसके बारे में विचार आएंगे, साइकिल निकलेगा उसके बारे में विचार आएंगे। मनुष्य की विचारों की उत्पत्ति स्वाभाविक है, आएंगे। विचार 2 प्रकार के आएंगे, या तो आपको पॉजिटिव विचार आ सकते हैं या नेगेटिव आ सकते हैं। नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, ये प्रकृति का एक भाग समझ लो। ये भगवान ने क्यों रखा है वो तो हम अनुमान लगा सकते हैं। बाकी नेगेटिव विचार लोगों को सिखाने नहीं पड़ते हैं। ये साबित करता है कि नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं। किसी को गाली सिखानी नहीं पड़ती, मंत्र सिखाना पड़ता है। मंत्र सकारात्मक है और गालियां नकारात्मक हैं। तो गाली किसी को सिखाना नहीं पड़ती, मतलब कि मन में पहले मन इजीली एक्सेप्ट करता है। जब जो चीज नहीं करने लायक है, हल्की चीजें हैं, वो चीजों को मन ज्यादा पकड़ता है। किसी के दोष है, वो नकारात्मक भावनाएं हैं, दोष पकड़ना लोगों को बहुत मजा आता है। अच्छाइयां ज्यादा नहीं दिखेगी, लेकिन लोगों के अंदर भीतर की बुराइयां हमें बहुत दिखेगी। ये प्रकृति पता नहीं कैसे हैं काम करती है, ये बात पक्की है। तो 2 प्रकार के विचार आएंगे, एक नेगेटिव आएंगे, दूसरा पॉजिटिव आएगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि परिस्थिति के अनुरूप विचार आते हैं इंसान को। आज आप देखोगे तो आज की चर्चा, जो लोग बोलते हैं उसके ऊपर हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं उसके ऊपर सोचते हैं, ये स्वाभाविक है। जो हम कोई किसी से बोलते हैं, कोई हमारे साथ बोलता है तो हम उसके ऊपर सोचने लग जाते हैं।
जैसे आपको कोई बोले कि घर में सब कैसे हैं, तो आपका विचार कहां जाएगा? जैसे बोला, शब्द सुना आपने, घर में सब कैसे हैं, तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उसके बारे में आप विचार करेंगे। मतलब कि किसी के शब्द के ऊपर हमारे विचार निर्भर है। मतलब कि मन को आप जो दिशा देंगे वो हिसाब से वो सोचेंगे, जो देखेगा उसके ऊपर सोचेंगे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, मैं कहना यह चाहता हूं कि हर एक विचार हमें क्या ख्याल करना चाहिए। हर एक विचार बीज है। जो वर्तमान में आप, मैं और आप सोच रहे हैं ना, वो बीज है। बीज, हम बीज डाल रहे हैं। हमारे पास दो मन है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जो है, जागृत मन है, वो बीज डालने का काम करता है। और बीज डलता कहाँ है? जमीन कौन है? तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध जागृत मन। हमारा हर एक विचार बीज है और वो उगता ही है, उगता ही है, उगता ही है। और जो बीज हम डालते हैं वो हमारा भविष्य है। जिसने नीम का बीज डाल दिया, वहां भविष्य में क्या निर्माण होगा? नीम का पेड़। जहां बबूल का बीज डाल दिया, वहां क्या निर्माण होगा? भविष्य में बबूल। जहां आम का बीज डाल दिया, वहां क्या निर्माण होगा? भविष्य में आम। अब हमें, हमारे कंट्रोल में क्या है? सोचना हमारे कंट्रोल में है। परमात्मा ने कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार हमें दिया है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, मन, वचन और काया। विचार है वो मन का कर्म है। नेगेटिव सोचना या पॉजिटिव मेरे हाथ में है। लेकिन अगर मुझे पता नहीं है कि ये हर एक बीज है, नेगेटिव विचार करूं तो भी बीज है, पॉजिटिव सोचूं तो भी बीज है, ये उगता है, ये पेड़ बनता है। ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं आगे जो चर्चा करने वाला हूं उसका नींव, इसका बेस बना रहा हूं। यहां कौन सा बीज बोना चाहते हैं, बैलेंस का या कर्ज का, वो आपके हाथ में है। अगर हम नेगेटिव बीज डाल रहे हैं तो हम कर्जा कर रहे हैं। किसी की आलोचना, किसी की बुराई, किसी की निंदा, किसी की कुथली, किसी की गपशप, ये सारे कर्जा है। ये सारा कर्जा है। बैलेंस क्या है? दूसरों में उत्साह देना, दूसरों के काम आना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, दूसरों को समाधान करना, दो लोगों को जोड़ना, नेगेटिव से पॉजिटिव में ले जाना, ये सारे जो बीज है, ये हमारी जिंदगी में जन्मों जन्मों का बीज डालता है, वो बैलेंस करता है। जैसे हम एफडी करवाते हैं, ऐसे सकारात्मकता जो है ये हमारे जीवन का बैलेंस है। आगे देखते हैं। यहाँ पे पिक्चर है, टोटल लॉस टोटल लाभ। अगर आपने पॉजिटिव बीज नहीं लगाया तो प्रकृति को क्या पसंद है? नकारात्मकता। आपका खेत है, उसमें आपने फसल नहीं लगाया तो प्रकृति अपना काम कर देगी, घास फूस उगा देगी। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि मुझे, मेरा क्षेत्र कौन है? मेरा जागृत मन, बीज का काम करते हैं। मेरा अर्ध जागृत मन मेरा खेती है। तो मेरे मन को क्या करना चाहिए? मेरे जागृत मन को क्या करना चाहिए? जो मैं नेगेटिव डालूंगा तो ये घास फूस है, और मैं सकारात्मक सोचूंगा वो सारा फसल है। मेरी जिंदगी को खूबसूरत कौन बनाएगा? मेरा खेत का घास फूस? क्या वो मुझे इनकम देगा? या मैं कोई क्रॉप डालूंगा मेरे खेत में तो वो मुझे आमदनी देगा? तो सीधा सीधा जवाब है कि यार वो तो क्रॉप होगा, वही तो आमदनी देगा। घास फूस जो उग जाएगा, खरपतवार जो है, वो क्या आपको आमदनी देगा? वो तो जमीन आपका खत्म करेगा। बहुत समझने की बात है, इन शॉर्ट आप समझ लेना
समझे तो रात में नींद नहीं आएगी इस बात पे, क्योंकि ये बीज उगते हैं। तो मैं आज की स्थिति क्या है, आज के वर्तमान की बात करना चाहता हूं। मुझे आज क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज मुझे क्या करना चाहिए, आज जो हो करना चाहिए, जो आपके कंट्रोल में है, वो नहीं करना चाहिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं है, मतलब कंट्रोल में नहीं है और टोटल नुकसानदेही है, वहां समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोरोना आपके कंट्रोल में नहीं है। कोरोना की चर्चा कितनी भी कर लो, टोटल लॉस। मुर्दे गिनना, रोज की मौतें गिनती करना आपका काम नहीं है, टोटल लॉस, टोटल लॉस। जो घटना घटित हो गई उसके बारे में बैठे बैठे, जैसे जो मैच खत्म हो गया उस मैच के बारे में 5-5 घंटा बैठ के चर्चा करते रहना, टोटल लॉस। वो घटना तो घट गई भाई, क्या फायदा, कौन पूछने वाला है, टोटल लॉस। जो आपके हाथ में, मतलब कंट्रोल में जो चीजें नहीं हैं, अभी एक साइक्लोन चल रहा है समंदर में, उसके बारे में, वो आने वाला है, हो सकता है आपको उससे कोई, हमारे गुजरात की बात कर रहा हूं, तो हमारे गुजरात के लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन ये उड़ीसा वाले उससे चिंतित हो और उसमें टाइम खराब करें जो उसके कंट्रोल में नहीं है, ये उसके लिए टाइम बर्बाद है। हम सावचेती रख सकते हैं और क्या करें। तो जहां आपके हाथ में नहीं है उसमें समय बर्बाद करना कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सारा घास फूस है। दुरुपयोग के 3 रास्ते हैं, समय के और विचारों का दुरुपयोग करने का 3 रास्ता है, कर्जा करने का 3 रास्ता है। एक, बिना मतलब के विचार, जिनका आपके विचारों को कोई पूछता ही नहीं है, वो राय देना, वो चर्चा करते रहना, बिना मतलब के विचारों में घुसे रहना। बहुत लोगों को अभी क्या टेंशन, स्ट्रेस आ गया है। आज जो मनोचिकित्सक है ना, वो बहुत आज बिजी है। मनोचिकित्सक आज बहुत बिजी है। क्यों? इतने विचित्र विचित्र विचार करने लग गए हैं लोग, पागल जैसे विचार करने लग गए हैं, भड़क गए हैं लोग। और भड़क गए, कहां से भड़क गए, कहां से उसके विचार खराब हुए? वो कोई सिटी में सर्वे करने के लिए नहीं गया था, वो भारत भर में घूमने नहीं गया था कि कोई ऐसी माहिती लेके आ गया, ऐसा दृश्य देख के आ गया। टीवी देख देख कर भ्रमित हुआ है वो, घर वालों की बातें सुन सुन, नेगेटिव बातें चर्चा सुनकर वो भ्रमित हो गया, उसके विचार गलत, आज उसके स्ट्रेस पैदा हो गया, बिना मतलब के विचारों में वो आज उसको नींद भी नहीं लग रही है और डर पैदा हो गया, स्ट्रेस में आ गया और विचित्र हरकतें करने लग गए हैं लोग आज, जिनका आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बारे में सोचने का कोई मीनिंग नहीं है। आज की परिस्थिति, बिना मतलब की चर्चा, बिना मतलब की चर्चा, ये सारे क्या है, समय के गलत उपयोग है। बिना मतलब सोशल मीडिया में पड़े रहना, ये क्या है, दुरुपयोगी रास्ते। क्योंकि आज लॉकडाउन में है, हम घर में क्या करेंगे, पूरे दिन फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, उसमें कुछ निर्माण करें तो अच्छी बात है, लेकिन बिना मतलब लिखा है मैंने, बिना मतलब, उसमें से कोई आप कुछ भी निर्माण नहीं करते हो तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है, टोटल लॉस है ये। तो आज सुंदर भविष्य का निर्माण की नींव रखनी चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, आज एक सुंदर भविष्य के निर्माण की नींव रखना चाहिए। सही वक्त है, अगर सोई समझ जाए, आज इशारा समझ जाए, तो सबसे उपयुक्त समय है एक सुंदर भविष्य निर्माण की नींव के लिए। जो मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उसको बोलना चाहता हूं,
मैं उसको बोलना चाहता हूं। एक सुंदर भविष्य की नींव। क्या है हमारा भविष्य? कौन बना सकता है भविष्य? तो पहले हमने चर्चा की है कि आज का बीज हमारा भविष्य है। आज आप क्या सोचते हो वो आपका भविष्य है। आज आप क्या बात करते हो वो आपका भविष्य है। आज आप क्या काम करते हो वो आपका भविष्य है। सोचते हैं, चलो ये सुंदर नींव डालनी है, तो सबसे पहले किसके बारे में? आज सबसे पहली जरूरत क्या है? सबसे पहले सेहत। सबसे पहले सेहत। भले आज तक कहावत में रह गई थी, स्वास्थ्य ही संपदा, हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहले सेहत, पहला सुख निरोगी काया। आज तक हो सकता है कि मुंह में खाली बोलने के शब्द थे, लेकिन आज ये वास्तविकता बन चुकी है कि सबसे पहले सेहत, सबसे पहले सेहत, सबसे पहले सेहत। मैं हूं तो बाकी सब कुछ है। परिवार है तो ठीक है। मतलब एक एक व्यक्ति को शरीर बचाना सबसे बड़ा भविष्य है। आज हम हमारा शरीर को आज बचा लें तो सबसे बड़ा भविष्य आज ये शरीर है। शरीर नहीं है तो वर्तमान खत्म हो जाएगा, भविष्य खत्म हो जाएगा। तो आज सबसे पहले मुझे क्या सोचना है, किस चीज की मनन करना है, क्या नींव रखनी चाहिए। तो आज तक ध्यान नहीं दिया है तो आज से ध्यान देना शुरू करें। क्या ध्यान रखें? तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो सेहत है, ये तीन चीजों से बिगड़ता है। हानिकारक केमिकल, कुपोषण और नकारात्मक विचार। हमारी सेहत बिगड़ती है तीन चीजों से। हानिकारक केमिकल, कुपोषण मतलब पोषण विहीन आहार, जो आज का आहार है, आज का खाना है, आज का धान, आज की सब्जियां, आज के फ्रूट, उसमें कोई पोषक तत्व दिखाई नहीं दे रहे हैं। और तीसरा बीमारी का जो कारण है वो है नेगेटिव थॉट्स। 60% मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 60% बीमारियां इंसान मानसिक रूप से अट्रैक्ट करता है, उसका स्वागत करता है। तो हानिकारक केमिकल्स, आज हवा में केमिकल्स, पानी में केमिकल्स, सब्जियों में जहर, फ्रूट्स में जहर, धान में, अनाज में जहर, कहां बचोगे? सबसे पहले सेहत। आज हमारा आरसीएम सबसे पहले सेहत, मतलब उसका कई सारे उद्देश्यों में पहला ही उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। आरसीएम ने क्या किया कि भाई हम हवा का केमिकल तो नहीं हटा सकते, हम पानी का केमिकल नहीं हटा सकते, ज्यादा से ज्यादा प्यूरिफायर कर सकते हैं, आरओ सिस्टम लगा सकते हैं, लेकिन उसका जहर हम नहीं निकाल सकते। तीसरा, खाना, अनाज। हम अनाज या सब्जियां या फ्रूट्स, उसको तत्काल हम ऑर्गेनिक नहीं बना सकते। हमारा देश में मैक्सिमम 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 पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद से बनता है, सबको पता है। तो आरसीएम इसमें कैसे हम बचा सकता है? हम आरसीएम के संग कैसे एक सुंदर नींव अपने भविष्य बना सकते हैं, सेहत के लिए, अपने अच्छे शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। तो आरसीएम स्वास्थ्य रक्षा मिशन चला रहा है। आरसीएम ने क्या सोचा कि भाई हवा, पानी, खाना पीने का जहर तो हम कैसे निकालेंगे? वो हम नहीं बना रहे हैं ना, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। तो उसके लिए चर्चा करना कोई ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज है कि जितनी प्रोडक्ट में केमिकल जा रहे हैं, हानिकारक केमिकल, वो प्रोडक्ट हम बनाना शुरू कर दें और उसमें से केमिकल निकाल, जो आज बाजार में केमिकल वाला खाना लोग खा रहे हैं, वो केमिकल को हम हटा दें, तो लोग उतना तो बच जाएंगे। और विज्ञान ये कहता है कि आपके खाने में अगर एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो आपका शरीर में जो हवा, पानी, खुराक से जो केमिकल जा रहा है, उसकी असर को कम कर सकते हो आप। तो एंटीऑक्सीडेंट डालना, तो आरसीएम ने एक चीज पकड़ा कि चलो केमिकल, हानिकारक केमिकल को हटा दो,
और एंटीऑक्सीडेंट वाला खाना बनाओ तो दोनों काम हो जाएगा। केमिकल जो जा रहा है, सुबह में उठ के पेस्ट हम मुंह में डाल रहे हैं, वो जो फ्लोराइड वाला पेस्ट डाल रहे हैं, आरसीएम ने नॉन फ्लोराइड पेस्ट बना दिया। चाय पत्ती पी रहे जिसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं लोग, उसमें चमड़े का सोल आ रहा है, लोखंड आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। आरसीएम ने इससे कुछ नहीं, आरसीएम ने प्योर शुद्ध। कैसे पता चलेगा? आरसीएम की चाय बनाओ, आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दो, ठंडी पड़ने दो, फिर गर्म करो, उसका कलर कुछ नहीं बदलेगा, समझ लीजिए प्योर है। आरसीएम की चाय पी के एसिडिटी नहीं होगी, उसका मतलब ये शुद्ध है। आरसीएम की चाय पी के गैस नहीं बनती, उसका मतलब आरसीएम की चाय शुद्ध है। आरसीएम ने शुद्ध चाय बना दिया। आरसीएम के मसाले, आरसीएम की हल्दी, आरसीएम की मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, आरसीएम की हींग, आरसीएम के गरम मसाले, आरसीएम के सब्जी मसाले, एक एक जो प्रोडक्ट है वो प्योर 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 शुद्ध 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 बनाया। खाने से पता चलेगा। आरसीएम का तेल हेल्थ का वर्ल्ड क्लास कुकिंग ऑयल, वर्ल्ड क्लास कुकिंग ऑयल, जिसका कोई जवाब ही नहीं किसी के पास। इतना अनमोल, फिजिकली रिफाइंड, 3 एंटीऑक्सीडेंट। हम जो अभी बाजार में आज मिल रहे हैं जितने भी तेल, राइस ब्रान के अलावा उसमें 2 एंटीऑक्सीडेंट, एक एंटीऑक्सीडेंट, टोकोफेरोल, और ये तेल है जिसमें टोकोफेरोल, टोकोट्रिनोल, ओरिजिनल नाम का 3 एंटीऑक्सीडेंट, उसमें टोकोट्रिनोल सुपर एंटीऑक्सीडेंट, ओरिजिनल सुपर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट चाहिए इम्यूनिटी के लिए, फ्री रेडिकल्स को रोकने के लिए, शरीर को खराब होते बचाने के लिए, 90 से ज्यादा बीमारियों से बचाने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए खुराक में। हमारे तेल में भरपूर मात्रा में है, फिजिकली रिफाइंड, केमिकल से नहीं। हमारा तेल में पेट्रोल नहीं, ये जो पौष्टिक सोडा नहीं, तेजाब नहीं, कुछ यूज नहीं होता, फिजिकली रिफाइंड। आरसीएम ने केमिकल को हटा दिया, पोषक तत्वों को इन कर दिया। आरसीएम की हल्दी कुर्क्यूमिन से भरपूर है, जो अनेक 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 बातों मदद करता है। आज के समय में तो आरसीएम की हल्दी धमाल कमाल कर रही है। आरसीएम का चिली पाउडर में कैप्सेनिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट, कोई केमिकल नहीं, प्योर धनिया पाउडर, प्योर हींग, सुपर डुपर मसाले, एक से बढ़कर एक। तो केमिकल जहां हटा सकते थे वो हटा दिया। ऐसी तो हर एक प्रोडक्ट, उसका कॉस्मेटिक ले लो, चाहे कोई भी साबुन भी ले लो ना, अरे इवन कपड़े धोने के साबुन में भी कोई अलग है, दम है उसमें, चमड़ी खराब नहीं करता, वो हेल्थ बिगाड़ता नहीं है। कपड़ों का लिक्विड ले लो, स्किन खराब नहीं करेगा। कपड़ों का तो आयुष्य लंबा कर देगा, कलर मेंटेन, उसमें भी ध्यान रखा गया। सबसे पहले सेहत, सबसे पहले सेहत, सबसे पहले सेहत। और दूसरा आरसीएम ने क्या काम किया? कुपोषण हटाने का काम किया। आज सबको समझ में आया। हम तो कई सालों से आरसीएम में मेहनत कर रहे थे और गाना बजा, मतलब ढोल बजा बजा कर बोल रहे थे कि कुपोषण है, देश में कुपोषण है, देश में कुपोषण है, इम्यूनिटी खराब हो रही है, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर पड़ रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों में लाइनें क्यों लग रही है। हम तो 10 साल 12 साल से लगातार सवाल पे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल कर रहे थे। लेकिन लोगों को लगता था कि आरसीएम कर रहे हैं ना तो बेचने के लिए बोल रहे हैं, उसको न्यूट्रीचार्ज बेचना है ना, उसलिए बता रहे हो। लेकिन आज समझ में आ रहा है लोगों को कि यार आप इतने मजबूत क्यों हैं, आप इतने एनर्जी क्यों हैं। सारे ढीले ढाले पड़, अच्छे के दिमाग में कचरा घुसा है, बॉडी में कचरा घुस गया है, पता नहीं, सब ढीले ढाले, आवाज नहीं निकल रहा है और आप ऐसे शेर की तरह गरजते हो। ऐसा क्या कमाल है? एक ही कमाल है कि हम सालों से, जब से आरसीएम को पता चला कि बीमारी का बड़ा कारण कुपोषण ही इस देश में है,
आज हमारी 90% महिलाओं को हीमोग्लोबिन का लेवल ठीक नहीं है, हमारी टीनेज बेटियों को ठिकाना नहीं है 90% का हीमोग्लोबिन का परसेंटेज 9%, 10%, 11%। ये कुपोषण नहीं है तो क्या है? ये इम्यूनिटी खराब नहीं करेगा तो क्या? ये बीमारियां नहीं देगा तो क्या देगा? इसका भविष्य खराब नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये जाना आरसीएम ने, न्यूट्रीचार्ज ने। आज का पुरुष व्यसन से भरा पड़ा है, बाजार में जाके गंदी चाय पीता है, गंदे थैले की चाय पी लेता है, जैसा वैसा पता नहीं कौन सा तेल, कौन सा मसाला, क्या मिक्स वाला कुछ भी खाना खाता है, कुछ भी नाश्ता कर लेता है, घर से भागता रहता है। आज आमदनी की जरूरत है, कंपटीशन है। आज का पुरुष रात दिन भागता रहता है, स्ट्रेस में रहता है ऊपर से, और उसका बॉडी को बचाने का कोई पोषक तत्व उसके शरीर में नहीं डाल रहा है। ऊपर से तंबाकू खा रहा है, गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, और स्ट्रेस को दूर करने के लिए दारू पी रहा है। एक तो पोषक तत्व नहीं है, ऊपर से ये कमजोर करने वाली चीजें डाल रहा है, और मानव ये खत्म होता जा रहा है। आरसीएम ने क्या किया? न्यूट्रीचार्ज मैन पुरुष को बोला, भाई तू ये रोज एक खाली ये 9 रुपये 75 पैसा तो आरसीएम ज्वाइन कर ले, तुझे 9 रुपया 75 पैसा में पड़ेगा एक गोली। तू गुटखा खाना छोड़, तू बीड़ी पीना छोड़, तू सिगरेट पीना एक छोड़ दे, तो तेरे पूरे परिवार का कुपोषण तू दूर कर सकता है। तेरी महिला, जितनी भी घर में महिला है, वो महिलाओं को तू बचा सकता है, उसका भविष्य निर्माण कर, सुंदर भविष्य दे सकता है। तू गामा ओरिजिनल खिला तेरे बूढ़े माँ बाप को, उसका बीपी ठीक हो जाएगा, उसका शुगर ठीक हो जाएगा, गारंटी से हो जाएगा। अगर किसी को थायराइड है तो 3 महीने में बिल्कुल उसका जीरो खर्च हो जाएगा, मेडिकल का खर्च जीरो कर देंगे, पैरालिसिस वालों को खड़े कर देंगे, बीपी को नॉर्मल कर देंगे, शुगर को नॉर्मल करने में मदद कर देगा, दवा या आधी हो जाएगी या 25% रह जाएगी, आपका खर्चा बचा देगा। गामा ओरिजिनल खिला परिवार को, जो 18 साल के ऊपर के जितने भी हैं, S5 और बी के जो हाल में जरूरत है, कलौंजी की जरूरत है घर से बचने के लिए, नीम की खाने की जरूरत है, तो इसमें नीम के 100 पत्ते का अर्क डाला है, ये S5 है, ये कुपोषण को हटाओ। आज एक नया फंगस आया है जो आज हमारे गुजरात में तो पता नहीं बहुत कहर मचा रहा है, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है, म्यूकोरमाइकोसिस। 8-8 लाख का खर्च आंखें निकालनी पड़ रही है लोगों की। भयंकर, कोरोना से भयंकर बीमारी होती है। जिसको शुगर है, जिसको ज्यादा डायबिटीज है, और डायबिटीज ज्यादा नहीं है, रेमडेसिविर देते हैं ना, उससे डायबिटीज बढ़ जाती है लोगों की, 300-400 तक चली जाती है, 500 तक चली जाती है। ये चक्रव्यूह है, एक बार घुस गए ना, एक बार चक्रव्यूह में फंस गए ना बीमारी के, तो फिर बचाना मुश्किल है। कहां कहां बचाओगे यार, कहां कहां बचाओगे? इसलिए आरसीएम ने एक सस्ता, दुनिया का सबसे इंटरनेशनल क्वालिटी का सबसे बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट लाके, इंटरनेशनल प्रोडक्ट बाजार, दुनिया की बाजार में गामा ओरिजिनल से लेकर 5,000 रुपए में 6,000 रुपए तक बिकने वाला गामा ओरिजिनल यहां लाके 565 रुपए में लाके रख दिया। वो भी जय आरसीएम अगर बोल देते हो तो सिर्फ 425 रुपए में। ये कुपोषण हटाने का सारा इंतजाम कर दिया। न्यूट्रीचार्ज मैन पुरुषों के लिए फुल एनर्जी, चिड़चिड़ापन को दूर करे, ब्लड को मेंटेन करे, जरूरी जिंक मिल जाए, विटामिन सी मिल जाए, विटामिन ए मिल जाए, B12 मिल जाए, ऐसे 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 4 बोटेनिकल्स, 3 एमिनो एसिड्स, 33 पोषक तत्व एक गोली में। सिर्फ एक मावा, जो गुजरात में मावा कहते हैं ना, वो मावा के आधे भाव में, मावा तो 15 रुपया देता, ये 9 रुपये 75 पैसे। एक महिला हमारी 10-11 रुपये की, 12 रुपये की एक गोली खा ले तो उसका अंदर जो आयरन है ना,
शक्ति निर्माण कर दे, ऐसा ये प्रोडक्ट चमत्कार है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स जो आज अतिशय आवश्यक हैं बच्चों को बनाना। और आज एक मैंने आर्टिकल पढ़ा कि आज डॉक्टर वैज्ञानिक बोलने लगे तीसरा वेव आया ना तो ये सबसे ज्यादा घातक रहेगा बच्चों के लिए। मेरी प्रार्थना है आरसीएम परिवार को, जो जितने भी लोग मेरी जहां जहां आवाज जा रही है, न्यूट्रीचार्ज किड्स देना दिन में 2 बार देना शुरू कर दीजिए प्लीज। मेरी प्रार्थना है, बच्चों को बचाना चाहते हैं जो 2 साल से लेकर 14 साल के बच्चे आपके घर में हैं तो उसको दिन में 2 बार न्यूट्रीचार्ज किट्स देना शुरू कीजिए। तैयारी रखिए, सुरक्षा देखो, हेलमेट पहले पहना जाता है, एक्सीडेंट के बाद नहीं, काम नहीं करता वो। एक्सीडेंट के बाद हेलमेट काम नहीं करता सर, हेलमेट पहले पहनना पड़ता है तो बन सकता है, सुरक्षा हो सकती है। सुरक्षा पहले, रस्सी पहले लेनी पड़ती है, कोरोना के बाद काम नहीं करती वो। ये सुरक्षा है। हम 10 साल से बक 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 कर रहे हैं दुनिया में। सबसे पहले से एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है, ओमेगा 3, DHA, बच्चों का कुपोषण, बड़ों का कुपोषण, युवाओं का कुपोषण, सबका कुपोषण दूर करने के लिए आरसीएम के पास न्यूट्रीचार्ज है। और तीसरा नेगेटिव थॉट्स, तीसरा जो बीमारी का कारण है वो है नेगेटिव थॉट्स। उसको सकारात्मक करने के लिए हम सुबह का प्रोग्राम 6 से 7 बजे का प्रोग्राम चलता है। लेकिन सबसे पहले सेहत और सकारात्मक रहना मेरी और आपकी मजबूरी है। ऐसी कोई घटना न देखे जहां नेगेटिव हो, ऐसी कोई घटना न सुने जहां नकारात्मकता फैले आपके मन में। इसी बातों से दूर रहो। अच्छे पुस्तकें मंगा लो, ऑनलाइन घर में नहीं है तो। मैं तो कई सालों से बोलता आया हूं कि घर पुस्तक होने चाहिए, अच्छे पुस्तक होने चाहिए, अच्छे पुस्तक होने चाहिए। हमारी पुरानी बातें सबको आज याद आएगी जिसने नहीं सुना उस टाइम में तो। और आज और सुंदर एक नींव रखनी चाहिए, सबसे पहले सेहत की। अगर न्यूट्रिशन नहीं खा रहे हैं, आरसीएम का सामान नहीं खा रहे हैं तो 100% प्रोडक्ट कम से कम मैं प्रार्थना करता हूं ये कोरोना जब तक खत्म ना हो जाए तब तक आरसीएम का 100% सामान यूज करें। 100%। एक भी जो आरसीएम में नहीं है इस चीज बाहर से लेने का प्रयास करें। इतना आरसीएम विश्वास दिलाता है कि आपको आरसीएम जैसे गामा ओरिजिनल के बारे में कहा जाता है ना कि आज तक इसका नेगेटिव साइड इफेक्ट कभी कहीं पे, लगभग 1954 में 1954 में इसका शोध किया गया जापान में, तब से लेकर आज तक पूरे विश्व में भी एक भी ऐसी कहीं पे व्यक्ति नहीं मिली जिसको इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट हो। ऐसे आरसीएम का सामान ऐसा सामान है, वो कैसा क्या अच्छा करेगा वो 10 साल खाने पीने से मुझे पता चला भाई। आज ऐसी भयंकर स्थिति आई तो पता चला कि इस सामान में क्या दम है। आज परिवार सुरक्षित है चहु ओर से तो पता चल रहा कि इस सामान में क्या दम है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि इसका नुकसान कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है। एक व्यक्ति को अगर परिवार में लंबी बीमारी या थोड़ी बड़ी बीमारी लग गई ना तो लाखों रुपया लूट लेते हैं। आज लाखों, सामान्य रिपोर्ट कराने जाते हो ना, सामान्य रिपोर्ट आपके हिसाब से करवाने जाते हो ना, 3-3 हजार, 5-5 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपया लग जाता है दिन में। मेरी प्रार्थना है सबको कि कोरोना काल खत्म होता है तब तक आरसीएम का 100% सामान यूज करें, विश्वास करें। और तो क्या करें हम, और तो क्या कहें हम, बस हम खुद हैं, विश्वास है। हमारी बॉडी लैंग्वेज देख लो, हमारे विचार देख लो, हमारी वाणी को देख लो, ये है हमारे पास दिखाने लायक। और हम क्या दिखाए, इसका ऑपरेशन करके तो नहीं दिखा सकते, क्या दिखाए। बस आरसीएम का 100% सामान यूज करते हैं, टोटल न्यूट्रिशन यूज करते हैं, टोटल न्यूट्रिशन। न्यूट्रीचार्ज मैं खाता हूं, न्यूट्रीचार्ज S5 खाता हूं, दोनों टाइम में गामा ओरिजिनल खाता हूं। मैं क्या, मेरा पूरा फैमिली, तो मेरे बताऊं तो पता चलेगा।
मैं न्यूट्रीचार्ज डीएचए खाता हूँ दिमाग को अच्छा रखने के लिए, ऑर्गन्स ठीक रखने के लिए सभी का। और मैं न्यूट्रीचार्ज व्यू खाता हूँ क्योंकि मुझे ज्यादातर लैपटॉप पे बैठना है और मोबाइल पे मेरा काम है, तो मुझे आंखें मेरी खराब न हो, मेरी दृष्टि खराब न हो आने वाले समय में, उसके लिए मुझे ल्यूटिन की आवश्यकता है, जियाजेंथिन की आवश्यकता है वैज्ञानिकों कहने के प्रमाण में। तो आरसीएम के पास बेस्ट क्वालिटी का न्यूट्रीचार्ज व्यू है जो मेरी आंखों की रक्षा करता है, वो मैं खाता हूँ। और बाकी में प्रोटीन तो सब खाते हैं, खाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। आज जिसको कोरोना हो गया ना, तो पैर काम नहीं कर रहे हैं, शक्ति नहीं जा रही है, तो उसको प्रोटीन खाएं, आपको तुरंत रिजल्ट में पता चल जाएगा 5 दिन में। खिला दो उसको प्रोटीन, न्यूट्रीचार्ज मेन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन और गामा, तुरंत रिजल्ट दे। ठीक हो गया लेकिन अशक्ति नहीं जा रही है, ट्राई करो 8 दिन, बिल्कुल जवाब मिल जाएगा। और तो क्या बताए, क्या इतने साल से बताते आए हैं, आज लोगों को समझ में आ रहा है। और सुंदर नींव किस चीज की रखे, तो पैसिव इनकम। पैसिव इनकम आज जागना पड़ेगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज जागना पड़ेगा, आज अपने आप को झकझोरना पड़ेगा। आपकी अगर दुकान है, आपकी नौकरी है, तो भी आपको अपने आप को सवाल करना पड़ेगा, वो एक्टिव इनकम है। आज कोरोना में एक्टिव इनकम काम नहीं आ रही है, बंद हो गई। इस देश के 80% लोगों की है, फैक्ट्रियां बंद है, दुकानें बंद है, नौकरियां बहुत सारी बंद है। वो एक्टिव इनकम थी, जाएंगे तो पैसा आएगा, हम नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम ऐसी होती है कि आप कहीं पे पैसे लगा दिए हो और पैसा आ रहा हो। जैसे बैंक में आपने करोड़ों रुपया जमा कर दिए, अब उसका इनकम आ रहा है। एफडी करवाया है, उसका इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। आपने मिल्कत ले लिया है और वो आपको किराया दे रहा है, तो उसको वैल्यूज बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है, तो वो पैसिव इनकम है। लेकिन क्या हमारे देश के 90% लोगों की स्थिति है ऐसी? नहीं। आरसीएम पैसिव इनकम देता है साथियों। मैं मेरा उदाहरण देके प्रोग्राम पूरा कर दूंगा। पैसिव इनकम क्या है? लोग मुझे पूछते हैं, मैं जब कॉल करता हूं ना, लोग मुझे पूछते हैं धंधा कैसा चलता है। मैं बोला जब से ये कोरोना आया है ना, 1 साल से, तब से मेरा धंधा बहुत ज्यादा चल रहा है। बोले पागल है क्या तुम? हाँ पागल हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बोला हो सकता है ना, है। यही तो फर्क है, डायरेक्ट सेलिंग को जानते नहीं हो आप, नाम सुनना नहीं चाहते, कह के थक गए, मजाक उड़ाना आज तक अच्छा लगा आपको। आइए मैं बताता हूं पैसिव इनकम क्या होती है, क्या देता है आरसीएम। 1 साल पहले मेरा इनकम था 1.5 लाख, मेरा पर्सनल इनकम, फैमिली का नहीं बोल रहा हूं, फैमिली का। और आज 3 लाख है। बोले क्या पागलपन बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूं, लो पकड़ लो, चेक देख लो। ऐसे कैसा होता है? पैसिव इनकम है, यही तो डायरेक्ट सेलिंग है। एक कदम बाहर नहीं रख रहा हूं और मुझे मौत के मुंह में जाने की जरूरत नहीं भाई। अभी अभी हमारे गुजरात में एक समाचार आया था कि गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया, 17 तारीख को अगर दुकान नहीं खोलेंगे तो हम स्वयं खोल देंगे, आपको जो करना है कर लो। क्यों? क्या व्यापारी को नहीं पता है कि कोरोना संक्रमण कैसे बढ़ता है? लोगों का आने जाने से बढ़ता है, लोगों को एक भीड़ करने से बढ़ता है। तो क्यों? उसको पता है, क्यों मौत के मुंह में अपने आप को डाल रहे हैं? सोचो तो सही। उसको इसलिए दुकान खोलना मजबूरी है, उसको पता है अगर मैं दुकान नहीं खोलूंगा तो ये बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरा परिवार नहीं चलेगा। ये एक्टिव इनकम है। और दिनेश शेलड़िया आज इनकम डबल करता जा रहा है। दिनेश शेलड़िया तो खाली एग्जांपल दे रहा हूं, आरसीएम में जो भी आरसीएम कर रहा है अपनी इनकम डबल करता जा रही है और घर में बैठ के करते रहे हैं। मजाक, बहुत मजाक उड़ा लिया, बहुत मजाक उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया, भयंकर मजाक, नहीं सुनने की बातें सुननी पड़ी थी। लेकिन फ्यूचर समझ में आ गया था कि यार ये इनकम भले आज जो भी हो, लेकिन ये रॉयल्टी इनकम है भाई। आज एक कदम बाहर नहीं रख रहे हैं, बिजनेस धड़ाधड़ 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 बढ़ रहा है। प्रोडक्ट ही ऐसी है भाई, क्वालिटी प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोडक्ट है और बिल्कुल वाजिब रेट में है।
गरीब भी यूज कर सकता है। गरीब के काम की है, मिडिल क्लास के काम की है, अमीरों के काम की है, और ये पैसिव इनकम दे रही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है, बीच वाले कोई नहीं है, मिडिल मैन कोई नहीं है, एडवर्टाइज नहीं है, पैसा बच जाता है। तो हम बैठे बैठे कदम क्यों नहीं रखे और इनकम आता है। हम बैठे बैठे काम कर रहे हैं ना भाई, ये क्या कर रहे हैं, देखो भारत भर से 1000 लोग सुन रहे हैं, ये काम तो हो रहा है, प्रचार कर रहा हूं मैं कॉल कर रहा हूं दिन में लोगों को 30-30, 25-25, 50-50, 100-100 कॉल कर रहा हूं भाई, लोगों को बोल रहा हूं। अमिताभ टीवी में आकर बोलता है तो अमिताभ करोड़ों ले जाता है, मैं फोन करके बोलता हूं, मैं जूम एप्लीकेशन पे लोगों को बोलता हूं, तो वो पैसा कंपनी मुझे दे रही है, इसमें बाहर जाने की क्या जरूरत है। बोले यार ये तो बड़ा यार ये गजब का चीज है, गजब का है, अभी समझ जाओ, अभी समझ जाओ। 10 साल पहले समझ गए, उसके घर में लाख 2 लाख आने लग गए हैं, अभी तो अभी समझ जाओ यार। आने वाले समय खराब नहीं आएगा क्या गारंटी है। आने वाला समय कोरोना नहीं आएगा और इससे बड़ा लफड़ा नहीं होगा क्या, घर में नहीं बैठना पड़ेगा, कोई गारंटी है क्या, कोई गारंटी नहीं। अभी तो समझो, तो इसलिए मैंने यहां लिखा है आज का समय है, आज सुंदर भविष्य का निर्माण की नींव रखनी चाहिए। सबसे पहले सेहत के बारे में न्यूट्रिशन खाना शुरू कर दो, आरसीएम का सामान 100% यूज करना शुरू कर दो, सकारात्मक विचार अगर नहीं करते हो तो वो करना, सकारात्मक बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, पैसिव इनकम के लिए आरसीएम में काम करना शुरू कर दो, हो गया कल्याण। क्या करना चाहिए, जो आपके कंट्रोल में है वो करना चाहिए। समय बहुत मूल्यवान है, उसको वसूल कर लेना चाहिए, आपको अवसर में बदल देना चाहिए। टोटल समय सृजनात्मक बातों में लगाना चाहिए, पूरे परिवार मिलकर छोटे छोटे 100 सपनों का लिस्ट बनाना चाहिए, सपनों की चीजों का विजन बोर्ड बनाना चाहिए, तमाम जानकारों का लिस्ट बनाने का समय है, एक साथ मिलकर लिस्ट बनाना चाहिए, फिर उसके ऊपर रोजाना 30 लोगों को कॉल करना चाहिए, लोगों को खबर अंतर पूछना चाहिए, लोगों को आपकी सकारात्मक कार्यशैली के बारे में जैसे मैंने बताया ऐसा बताना चाहिए। जूम एप्लीकेशन का लाभ क्या होता है, जूम एप्लीकेशन के कारण आज आप एक वर्ष में कितनी इनकम कमा सकते हो वो बताना चाहिए, लोगों को आमंत्रित करना चाहिए प्रोग्रामों में, शाम के प्रोग्रामों में, सुबह के प्रोग्रामों में, 48 घंटे में उस प्रोग्राम के बाद फॉलोअप लेना चाहिए, पार्टनरशिप उसको देना चाहिए, उसको लगेगा कि ये अच्छा है तो आज मजबूर हो गया, मुझे सोचना, मुझे नहीं पता था, माफी चाहता हूं, मुझे कुछ कर, मुझे मैं आगे बढ़ना है, तो उसको पार्टनरशिप दे देना चाहिए। ये सब करने से कितना बड़ा सर्जन करोगे, आप आफत को अवसर में बदल दोगे। मैं आपके साथ हूं, मेरी क्रांतिवीर टीम इंडिया आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। ओवर टू हरेश भाई।